हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका सफल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि कुछ लोग जान चुके हैं कि हमने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है दोस्तों सफल। और सफल का ये मोटिव है दोस्तों, आपको पता है, सक्सेस मीन्स किसी भी स्टूडेंट को उसकी सफलता मार्ग तक, लास्ट तक उसके गोल तक पहुंचाना है। तो दोस्तों, आज हमारी सफल यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। और दोस्तों, एक खास बात और बता देते हैं हम आपको कि इस YouTube चैनल पर आपको जीएस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स का सभी कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसमें एकेडमिक लेवल के जैसे कि 10th 12th के साइंस एंड मैथमेटिक्स का सिलेबस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की, और ये हमारी हिस्ट्री की पहली वीडियो होगी। और इस वीडियो में हम सबसे पहली वीडियो में हम समझेंगे कि हिस्ट्री होती क्या है और हम हिस्ट्री का अध्ययन करते क्यों हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री मीन्स इतिहास। कि इतिहास दोस्तों होता क्या है, ये वाली बात हम समझेंगे। अगर तुम ध्यान से देखो तो इतिहास ज्वाइन टू वर्ड्स इति प्लस हास, द मीन्स ऑफ इति एंड हास। अब हम बात करते हैं दोस्तों इति शब्द का मतलब क्या है और यहाँ पर हास शब्द का मतलब क्या है। तो दोस्तों, अगर हम इति की बात करते हैं तो इति शब्द का जो अर्थ है यहाँ पर है ऐसा ही, ऐसा ही। और यहाँ पर बात करते हैं हास की तो इसका मतलब है हुआ होगा, हुआ होगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है बताइए द मीन्स ऑफ इतिहास वर्ड्स, तो आप बताओगे कि ऐसा ही हुआ होगा। दैट इज ए कॉल्ड हिस्ट्री एंड इतिहास। यानी वह घटना जो हमारे निश्चित टाइम रूप में, एक अतीत के रूप में, एक पास्ट के रूप में देखी गई हो, तो वही कहलाएगी दोस्तों इतिहास। अब हम बात करते हैं कि द वर्ड ऑफ हिस्ट्री, द ओरिजिन ऑफ वर्ड ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ है, हम इसकी बात करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक हमारे यूनानी वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस ये हमारे इतिहासकार हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी है दोस्तों, एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका, जिसका नाम था हिस्टोरिका। अब हम बात करते हैं कि हिस्टोरिका बुक के अंदर इन्होंने क्या क्या चीजें वर्णित करी हैं। तो सबसे पहले मैं बात बता देता हूं कि हिस्ट्री बुक के अंदर इन्होंने अपनी सभी अतीत की घटनाओं का विश्लेषण किया है। अर्थात दोस्तों, हेरोडोटस ने अपनी सभी अतीत की घटनाओं का वर्णन किस बुक के अंदर किया है? दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिका। दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ड ऑफ हिस्टोरिका, दैट इज द कॉल्ड ऑफ हिस्ट्री। जब हिस्टोरिका का मॉडिफिकेशन करा गया तो यही शब्द कहलाया दोस्तों हिस्ट्री। जहां तक मेरा मानना है, मेरी बात समझ में आई होगी कि हेरोडोटस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था दोस्तों हिस्टोरिका। अब हिस्टोरिका बुक के अंदर इन्होंने क्या क्या चीजें लिखी हैं तो मैं आपको बता देता हूं। हिस्टोरिका बुक के अंदर इन्होंने अपने जीवन से संबंधित सभी घटनाओं का समावेश किया है और यही शब्द मॉडिफिकेशन होकर बना है हमारा हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं, इसलिए याद रखना हेरोडोटस दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फॉर एवरी गवर्नमेंट एग्जाम। कि बताइए द फादर ऑफ हिस्ट्री, द फादर ऑफ हिस्ट्री कॉल्ड है हेरोडोटस। यही इतिहास के पिता कहलाते हैं दोस्तों, यही इतिहास के पिता हैं। इतिहास के पिता कहलाते हैं कौन? हेरोडोटस। इस माय पॉइंट क्लियर। अब हम आगे की बात करते हैं दोस्तों, हम हिस्ट्री का अध्ययन करते ही क्यों हैं? हम हिस्ट्री का अध्ययन करते ही क्यों हैं? व्हाई आर स्टडी टू ऑफ हिस्ट्री, हम हिस्ट्री का अध्ययन करते क्यों हैं? सबसे पहला पॉइंट है कि हम इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, इतिहास का अध्ययन क्यों, इतिहास का अध्ययन क्यों, ये हमारा पहला पॉइंट है। तो दोस्तों, टू नाउ अबाउट ऑफ रिलेटेड इन पास्ट, इतिहास का हम अध्ययन क्यों करते हैं? हम अपने पास्ट यानी हम अपने अतीत के बारे में जानने के लिए इसका अध्ययन करते हैं। दैट इज इसका पॉइंट हमारा होगा टू नाउ अवर पास्ट,
टू नाउ आवर पास्ट। हम अपने अतीत को जानने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? इतिहास का अध्ययन करते हैं। और टू नाउ आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, टू नाउ आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए हम अध्ययन करते ही किसका है दोस्तों? इतिहास का। हमने इतिहास का अध्ययन इसलिए किया है कि इतिहास होता क्या है, इससे हम क्या पहचानेंगे? अपने अतीत के बारे में जानेंगे दोस्तों। और हम क्या पहचानेंगे? हम अपनी सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता और कल्चर्स के बारे में जानेंगे, मतलब संस्कृति। What is the core of civilization? तो civilization, that is the call of civilization. Civilization is a physically and civilization होती है, ये हमारी क्या होती है दोस्तों? सभ्यता। और सभ्यता हमारी कैसी होती है? सभ्यता हमारे भौतिक पहलू होते हैं इसके दोस्तों, भौतिक पहलू होते हैं, प्लस ये हमारी कैसी होती है? दृश्य होती है या दृश्यात्मक होती है दोस्तों। यानी फिजिकल एविडेंस एंड विजुअल, यानी जो हमें भौतिक रूप से समावेश हो और वे हमें दिखाई देती हो, वही कहलाती है हमारी सभ्यता। जैसे कि हमने अध्ययन करा है दोस्तों सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता, आई मीन सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ऐसे ही हम जैसे वैदिक काल की सभ्यता, यही सभ्यता को जानने के लिए हम अध्ययन करते ही किसका है? हिस्ट्री का। अब हम बात करते हैं कल्चर। तो दोस्तों कल्चर होता क्या है? कल्चर के हमारे कल्चर मीन्स संस्कृति। कल्चर मीन्स जो मैंने लिखा है दोस्तों शब्द कल्चर, कल्चर मीन्स संस्कृति। और संस्कृति का मतलब क्या है दोस्तों? ये कैसी होती है? इसके भौतिक पहलू होते हैं, भौतिक पहलू होते हैं, बट ये कैसी होती है? ये अदृश्य होती है। अर्थात संस्कृति क्या होती है? संस्कृति हमारी फिजिकल एविडेंस होते हैं, बट ये हमारी अदृश्य होती है, ये दिखाई नहीं देती। ये डिपेंड करती है वहां की सिविलाइजेशन पर, अर्थात व्यक्ति के आचरण एवं गुणवत्ता समावेश का वर्णन ही क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है, मीन कल्चर कहलाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सिविलाइजेशन कैसी होती है दोस्तों? फिजिकल एंड विजुअल, यानी कि वो उसके हमारे भौतिक पहलू होते हैं और वो हमें दिखाई देती है। जैसे कि मैंने बता चुका हूँ हड़प्पा सभ्यता, आई मीन सिंधु घाटी की सभ्यता, और हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो ऐसे ही हमारी कल्चर, तो कल्चर जो होता है हमारा, जो संस्कृति होती है, उसके हमारे भौतिक पहलू तो होते हैं, बट वो नॉन अनविजुअल होती है, अर्थात वो हमें दिखाई नहीं देती। तो अब हम बात करेंगे कि कोई भी घटना, कोई भी क्रम हमारा इतिहास बनता कैसा है, वो इतिहास की श्रेणी में कैसे रखा जाता है। तो उसे रखने के हमारे 3 पहलू हैं। तो उसे रखने के कोई भी बात या कोई मैटर्स इतिहास मीन्स हिस्ट्री की श्रेणी में कैसा आता है? इतिहास या हिस्ट्री की आता है। कोई भी मैटर्स इतिहास हिस्ट्री की श्रेणी में कैसा आता है? तो उसके दोस्तों 3 पहलू हैं। सबसे पहला हमारा जो पहलू है वो है हमारा रिटिन सोर्सेज। रिटिन सोर्सेज अर्थात लिखित स्रोत, लिखित स्रोत, ये हमारा सबसे पहला पहलू है। यानी अगर कोई भी घटना लिखित स्रोत के अंदर हमारे वर्णित हो गई है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लो अहमदाबाद के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आते हैं, तो वहां पर अगर वो ट्रंप आते हैं तो ये वाली बात जो है एक लिखित रूप में वर्णित हो गई है, आई मीन एक डेमोक्रेटिक लेवल स्तर पर ये फैल चुकी है, तो यही कहलाएगी लिखित सोर्स के अंतर्गत आएगी और यही कहलाएगी बाद में इतिहास कहलाएगी दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा शिलान्यास या शिलान्यासों, अर्थात शिलान्यास का मतलब है जो हमारे पत्थर होते हैं,
जो हमारे शिलान्यास मतलब होता है संकेतार्थक पत्थर, यानी ऐसे पत्थर जिन पर व्याख्यात्मक थ्योरी लिखी जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताना चाहेंगे, मान लो कि आपके यहाँ पर कोई सड़क नई बनी है और उस सड़क का कार्यभार या निर्माण पूर्वाधान किसने कराया है, तो इन सभी जानकारी के लिए एक सड़क के स्टार्टिंग पॉइंट पर या एंड पॉइंट पर एक शिलान्यास पत्थर बना दिया जाता है, जिस पर बहुत सारी जानकारी वर्णित कर दी जाती है, और यही कहलाता है दोस्तों शिलान्यास। उसके बाद में इससे क्या होता है दोस्तों, आप सोचोगे कि ये इतिहास कैसे कहलाएगा, तो दोस्तों समझते हैं, क्योंकि जब आने वाले जो हमारी पीढ़ी होगी वो यहाँ पर शिलान्यास पर लिखी हुई चीजों को पढ़ेगी, लिखी हुई लिपि को पढ़ेगी, और वो समझेगी कि हाँ भाई यहाँ पर ये सड़कें होती थी और इस सड़क का निर्माण में जो है इस तरीके की लागत आती थी, तो वही घटनाएं हमारे इतिहास के अंदर आएंगी। दूसरा पॉइंट था। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वो है हमारा सिक्के। वो हमारा सिक्के हैं कि हम सिक्के, और इसमें हम ले सकते हैं दोस्तों लोकतंत्र, इसमें हम लोकतंत्र भी ले सकते हैं, यानी सिक्के तथा लोकतंत्र के आधार पर भी हम किसी भी मैटर्स को हिस्ट्री की श्रेणी के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे यहाँ पर सिक्के चल रहे हैं, या कभी कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में सिक्के चलते थे, या कभी दिरहम चलते थे, तो उन्हीं सिक्कों से जानकारी ली है कि कभी हमारे अतीत में ऐसी घटनाएं हुई हैं, या ऐसे सिक्के चलाए हैं जिस पर यानी लक्ष्मी या देवी लक्ष्मी की आकृति होती थी, है ना। इस तरीके से हम जो है उन चीजों को हिस्ट्री की श्रेणी के अंतर्गत रख सकते हैं। दोस्तों ये तीन बातें हैं, अगर इनसे कोई भी, इन कटौती से कोई भी बात अगर पार निकल जाती है तो वही कहलाएगी आपका इतिहास। ऐसा नहीं है कि आपने कल अपने यहाँ पर डांस किया और वो हिस्ट्री कहलाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तीन कसौटी हैं, इनसे कोई भी बात हमारी परे उतरनी चाहिए, वही कहलाएगी हमारी इतिहास कहलाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमने इतिहास को पहचाना कैसा है, तो पहचानने के तरीके सुन लेते हैं। सबसे पहले पहचाना है हमने इतिहास को, हाउ टू आइडेंटिफिकेशन दैट इज द कार्ड ऑफ हिस्ट्री, यानी हमने कैसे जज करा है कि वो इतिहास कहलाया है। तो हम सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हमने इतिहास को पहचाना कैसा है। तो सबसे पहले हम पहचानने का जो दोस्तों तरीका बताएंगे, इतिहास को पहचानने का सबसे पहला तरीका जो जीएस एनसीईआरटी की बुक है उसमें बताया गया है दोस्तों, ग्रंथों से हमने सबसे पहले पहचाना है कि हमारे यहाँ पर ये चीजें घटना घटी है। ग्रंथों की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर ग्रंथों में सबसे पुराने हुए ही क्या है, तो वे हुए हैं हमारे वेद, ठीक है। और आप सभी भली बातें जानते हैं वेदों की संख्या हमारी कितनी है, 4 वेद हैं हमारे, जिसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। हम 1 बाय 1 सभी वेदों को पढ़ते जाएंगे और बहुत डीपली तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने जो है पहचाना है दोस्तों उपनिषद से हमने पहचाना है। उसके बाद हमने वेदांगों से पहचाना है, और हमने फिर उसके बाद पुराणों से पहचाना है, ठीक है। 108 उपनिषद होते हैं और हमारे पुराण होते हैं दोस्तों 18, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यही हमारे प्राचीन इतिहास को पहचानने का जरिया था। दोस्तों अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो हमने इतिहास को पहचाना है ऐतिहासिक ग्रंथों से। ऐतिहासिक ग्रंथ में मीन्स जैसे हमने पहचाना है मुद्रा राक्षक, जैसे कि हमने लिखा है पंचतंत्र, यानी वे सभी ऐतिहासिक, जैसे ये सभी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनसे हमने किसी भी घटना को पहचाना है, इससे हमने किसी भी घटना को पहचाना है। अगला है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा सड़क प्रणाली, और इसमें ही हम वर्णित कर देंगे दोस्तों सभ्यता। हमने प्राचीन इतिहास को, तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है हमारा सभ्यता, सड़क प्रणालियां और सिविलाइजेशन। तो इसके अंतर्गत हमने प्राचीन इतिहास को पहचाना है। जैसे कि हम बात करते हैं हड़प्पा
हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ठीक है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन चीजों से हमने इतिहास को पहचाना है। और इसके अंदर हमने सड़क प्रणाली को पहचाना है, ये वाली बात याद रखना, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट 4 की बात करते हैं, अभिलेख, ठीक है। अभिलेख से हमने हिस्ट्री को पहचाना है कि अभिलेख, जैसे कि हम बात करते हैं इरण के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, इन अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, हमने इनसे इतिहास को पहचाना है कि कोई भी बात हमारी हिस्ट्री कैटेगरी के अंदर आती है तो हमने इन चीजों से पहचाना है। तो ये 4 तरीके हैं हमारे हिस्ट्री को पहचानने के, जिसमें सबसे पुरानी बात करते हैं वेदों की। वेद 4 होते हैं, ये सभी अच्छी भांति जानते हैं। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद होता है। तो हम हिस्ट्री को कैटेगराइज करते हैं, अर्थात इंडियन हिस्ट्री को कैटेगराइज करेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे कि इंडियन हिस्ट्री को कितने मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर मैं रख करता हूँ इसे, और बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और नोट भी करते चलिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं हम इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री अर्थात भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 मेजर पार्ट्स, जिसमें हमारे 3 पार्ट्स इस प्रकार हैं। सबसे पहला हमारा जो पार्ट्स है वो है हमारा दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री या एंशिएंट इंडिया, या प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। सेकंड पार्ट है हमारा मेडिएवल, मेडिएवल इंडिया, मेडिएवल इंडिया अर्थात मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और थर्ड पॉइंट है हमारा दोस्तों मॉडर्न, मॉडर्न इंडिया अर्थात आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। यानी इंडियन हिस्ट्री को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला भाग है हमारा एंशिएंट इंडिया, सेकंड पार्ट है हमारा मेडिएवल इंडिया, और थर्ड पार्ट है दोस्तों हमारा मॉडर्न इंडिया। तो हम अच्छे तरीके से यहाँ पर जान लेते हैं कि एंशिएंट इंडिया के अंदर क्या है, मेडिएवल इंडिया के अंदर क्या है, और मॉडर्न इंडिया के अंदर क्या है। तो बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना, यही वो प्राचीन भारत है जिसके अंतर्गत सिर्फ हिंदू शाही शासन हुआ है। क्या है हुआ है दोस्तों? हिंदू शाही शासन। अर्थात हिंदुओं का शासन किस किस काल के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे वो एंशिएंट पीरियड के अंतर्गत आता है, अर्थात प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं मेडिएवल इंडिया की। तो मेडिएवल इंडिया में शासन किसका रहा है? तो अच्छी तरह जानते हैं, ये हमारे भारत के मिड पार्ट्स है, और इसमें सिर्फ ये जो शासन रहा है ये रहा है हमारा इस्लामिक शासन, इस्लामिक शासन, इस्लामिक रूल इन इंडिया, यानी कि मुसलमान शासन या मुस्लिम शासन, मुस्लिम शासन। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की तो ध्यान से सुनेंगे, मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत जो शासन रहा है वो हमारा रहा है ब्रिटिश, अर्थात ब्रिटिश शासन, अर्थात ब्रिटिश शासन। यानी इसमें रहा है हमारा अंग्रेजों का शासन, इसमें रहा है हमारा अंग्रेजों का शासन। ठीक है दोस्तों, एंशिएंट इंडिया के अंदर हिंदू शाही शासन रहा है, और मेडिएवल इंडिया के अंदर इस्लामिक रूल्स इन इंडिया रहा है, यानी अर्थात मुस्लिम शासन रहा है, और मॉडर्न इंडिया के अंदर ब्रिटिश शासन रहा है, अर्थात अंग्रेजों का शासन रहा है। इस तरीके से हमारा इंडियन हिस्ट्री को कैटेगराइज किया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा पीरियड कब से कब तक चला है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट इंडिया की। पुराणिक पुरातत्व स्रोतों के अनुसार
अगर हम देखते हैं भारतीय इतिहास में एंशिएंट इंडिया वाला पार्ट हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट किया गया है। लेकिन एक्चुअली अगर मैं आपको बताना चाहूँ वास्तव में तो यह है कि हिस्ट्री का कोई पीरियड ही नहीं है, यानी कि हिस्ट्री अननोन पीरियड से स्टार्ट होती है और चलती कहां तक है तो दोस्तों याद रखना 1947 तक चलती है। ठीक है, तो हम यहां पर लेंगे, हम हिस्ट्री को बोल सकते हैं दोस्तों कि हिस्ट्री अननोन पीरियड से स्टार्ट हुई है, अननोन पीरियड से चली है और एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर 712 तक का पीरियड हमारा इसके अंतर्गत हुआ है। यानी कि अननोन पीरियड से लेकर, अननोन मतलब अज्ञात पीरियड से लेकर 712 ईस्वी तक का जो शासन है वो हमारा एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत में जो हमारा पीरियड से स्टार्ट हुआ है वो 712 में हमारे यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री होगी और यहाँ से ये चलेगा हमारा 1760 अर्थात औरंगजेब की मृत्यु तक। लेकिन उसके बाद दोस्तों औरंगजेब जैसा कि जानते हो मुगलों का अंतिम शासक हुआ है। यहाँ पर मुगलों का पतन होगा, द डाइफेक्ट्स ऑफ मुगल्स, यहाँ पर मुगलों का पतन होगा और मुगलों का पतन हमारा समाप्त होगा ही कहां पर 1857 पर। यही वो 1857 है जो हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बना हुआ है, 1857 की क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ 1857। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तो दोस्तों 1857 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड है यही हमारा कहलाया है मॉडर्न इंडिया अर्थात आधुनिक भारत। अब क्या है दोस्तों इसमें, तो इसमें ये सभी चीजें बताई गई हैं जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश शासन हुआ है, यानी अंग्रेजी शासन हुआ था, किस तरह के वहां पर रूल करते थे, किस तरीके से वो अपनी कंडीशन मीन शर्तों को अप्लाई करते थे, सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। जीरो से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ के पढ़ेंगे। इसीलिए अब हम ध्यान से देख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछने की सबसे ज्यादा जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, वो किस पार्ट से सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों देखो मैं आपको समझाऊंगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। अगर हम ध्यान से देख लेते हैं इंडियन हिस्ट्री को मैं 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं और 100 पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो जो एंशिएंट इंडिया है, एंशिएंट इंडिया से लगभग क्वेश्चन पूछने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे मात्र 20% होती है, मात्र 20%। और इस 20% में क्या है तो याद रखेंगे इस 20% में ओनली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे हम, वैदिक सभ्यता और हमारा गुप्तीय मौर्य डायनेस्टी, ये हमारा इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। यही 20% का ऐसा पोर्शन है जहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बनती है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया से। तो मॉडर्न इंडिया से हम ध्यान से देख लेते हैं 20% इसके ही चांस रहते हैं पूछने के। और पूछता क्या है तो याद रखेंगे हमारा इसमें पूछता है गांधी युग, द मूवमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारतीय आंदोलन, भारत के जितने भी आंदोलन हुए हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या हमारे जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं वहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग 60% जो क्वेश्चन पूछने की जो प्रोबेबिलिटी होती है मेरे भाई वो हमारे होती ही कहां से है, वो होती है हमारी मेडिएवल इंडिया से, अर्थात मध्यकालीन भारत से हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। इस तो कल हम दोस्तों चालू करेंगे मेडिएवल इंडिया क्या होती है, हम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे और हम बिल्कुल प्रॉमिस करते हैं कि हिस्ट्री को या कोई से भी सब्जेक्ट को हम बात करते हैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, साइंस की, किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करते हैं जीरो टू हीरो पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।